क्योंकि आपके सामने साक्षात मैं बैठी हूँ, मुझे थायराइड था, मैंने योग प्राणायाम के द्वारा ही अपना थायराइड क्योर किया है। क्योंकि आज के समय में जो डॉक्टर है या सभी, क्योंकि मेरे परिवार में भी थायराइड है, वे भी बोलते हैं कि थायराइड एक बार होने के बाद थायराइड क्योर नहीं होता। लेकिन आपके सामने उसका एग्जाम्पल मैं बैठी हूँ। मुझे थायराइड था, 2 साल तक मैंने थायराइड रहा मुझे शरीर में, लेकिन फिर मेरे अंदर जब स्वामी जी को सुना या जिज्ञासा हुई कि मुझे मेडिसिन नहीं खाना है, मुझे योग प्राणायाम के माध्यम से ही अपना थायराइड क्योर करना है, मेरे अंदर वो एक आत्मबल प्राप्त हुआ स्वामी जी को सुन के कि योग के माध्यम से सब कुछ पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये प्रश्न बनता है कि थायराइड होता क्यों है। थायराइड हमारे शरीर में आयोडीन, जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनकी कमी के कारण ही हमारे शरीर में थायराइड होता है। यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी से ही हमारे शरीर में ये थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। और थायराइड ग्रंथि के निष्क्रिय होने से थोड़ा सा ये समझना बहुत जरूरी है सभी को, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको अगर कोई इस बीमारी से आपके परिवार में कोई जूझ रहे हैं तो आप कैसे उसको क्योर कर सकते हैं योग प्राणायाम के माध्यम से ही। तो थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय होने से हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ता है और ये थायराइड ग्रंथि क्यों हमारे शरीर में जरूरी है, यानी कि इसका बैलेंसिंग क्यों जरूरी है। थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय होने से हमारे शरीर में 2 तरह की डिजीज पैदा होती है। एक तो हाइपोथायराइडिज्म, एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो होता है यानी कि स्लो, यानी कि कम हो जाना थायराइड का, क्योंकि इससे 2 हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, एक T3 और T4। आपने रिपोर्ट में किसी की जो परिवार में हो देखा होगा कि T3, T4 बढ़ा हुआ है। जो T4 होता है वो हाइपरथायराइडिज्म होता है। अब उसके होने से क्या डिजीज हमें, मतलब क्या सिम्टम हमारी बॉडी में आते हैं और कम होने से क्या सिम्टम हमारी बॉडी में आते हैं। तो सभी सूक्ष्म क्रियाएं करते जाएंगे, थोड़ा सा सुनते जाएंगे। अब सूक्ष्म क्रियाओं को भी आप हल्के में ना लें कि इससे कोई मतलब बॉडी पर इफेक्ट पड़ना है, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाओं का हमारी जो नाड़ियां हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है। किसी को बड़ी से बड़ी बीमारी हो, मतलब उनको भी डॉक्टर यानी कि एक्सरसाइज, व्यायाम करने के लिए बोलता है कि हल्का फुल्का हाथों को रोटेट करो, गर्दन को रोटेट करो। और थायराइड ग्रंथि के लिए तो गर्दन का रोटेशन बहुत ही जरूरी है। बस ये ध्यान रखे कि जिनको सर्वाइकल है वो नीचे डाउन नहीं करे, बस अपनी लेफ्ट राइट रोटेट करेंगे गर्दन को और अप करेंगे, बट डाउन नहीं करेंगे, नीचे नहीं झुकाएंगे गर्दन को, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। और जिनको नहीं है वो सभी तरह से गर्दन को रोटेट। तो पहले ग्रीवा संबंधी यानी गर्दन संबंधी सूक्ष्म क्रियाएं सभी करते जाएंगे और सुनते भी जाएंगे। और हाथों वाले जो भी आपको सिखाई गई होगी ना सूक्ष्म क्रियाएं, तो आपके रोज सत्र में बताई जाती होगी। तो चलिए सूक्ष्म क्रियाएं करते जाएंगे और ये सुनते जाएंगे कि थायराइड के निष्क्रिय यानी जो थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है, जिसका आकार यानी कि बटरफ्लाई के शेप यानी तितली के जैसा होता है। अब जब वो थायराइड ग्रंथि, ये भी आपको पता चलेगा कि स्क्रीन मतलब यह डिजीज हमें होती क्यों है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से, आयोडीन की कमी के कारण, जिंक के कारण, एक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है हमारी बॉडी में, उसकी कमी के कारण तो हमारे शरीर में यह डिजीज होती है। और हमको पता भी नहीं होता कि हमारे काफी जब सिम्टम दिखाई देता है तो हमें पता चलता है कि हमें थायराइड है। जब रिपोर्ट आती है डॉक्टर से तो जब हमें मालूम होता है कि हमारे थायराइड हुआ है, हमें उसमें बढ़ा हुआ आता है ना T3, T4। तो चलिए करते जाएंगे। पहले ग्रीवा संबंधी सूक्ष्म क्रियाएं सभी, गर्दन को लेफ्ट टू राइट गर्दन को रोटेट करेंगे। श्वास को भरते हुए राइट साइड, श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड। जिनको ग्रीवा से मतलब गर्दन से संबंधी कोई और भी जिसकी स्टिफनेस यानी कि मसल्स में अकड़न हो गई है, उनके लिए भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप आगे देखो ना, जो शरीर में किसी भी तरह की कोई भी मसल्स पेन हो, बॉडी पेन हो, उसके लिए सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही जरूरी है, बहुत ही लाभ। क्योंकि ये हमारे जब नाड़ियों में अवरोध हो जाता है ना, तभी हमारे अंदर कोई भी शारीरिक, तो थायराइड है कि कोई भी शारीरिक बीमारी तभी उत्पन्न होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो सूक्ष्म क्रियाएं सबसे पहले जरूरी करनी चाहिए सभी को। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम ज्यादा आसन नहीं कर पाते, तो वे सूक्ष्म क्रियाओं से भी वही लाभ ले सकते हैं। तो पहला करेंगे हम ग्रीवा संबंधी। चलिए अब श्वास को भरते अप करेंगे, यानी श्वास को गर्दन को पीछे ले जाएंगे और श्वास खाली करते डाउन करेंगे। सर्वाइकल है वे नीचे नहीं झुकाएंगे, वे सिर्फ गर्दन को ऊपर ही उठाएंगे।
कम से कम 3-4-5 बार इसका रोटेशन करें। क्योंकि मैं बोलती जाऊंगी तो मैं इसलिए कम करूंगी, आप सिर्फ सुने, आप करते जाएंगे। मुझे कोई भी ऐसे बैठा, सभी अपने कैमरे ऑन करे। बस थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसकी कौन कौन सी डिजीज यानी कि हमारे शरीर में हो जाती है। तो सभी सूक्ष्म क्रियाएं सभी जानते हैं, तो करते रहिए। गर्दन संबंधी, फिर हाथों की, शोल्डर की, इस तरह से करते जाएंगे और मैं आपको देखती भी जाऊंगी और बताती जाऊंगी। तो जब कम हो जाता है मतलब थायराइड ग्रंथि में इसका सीक्रेशन, तो हमारे शरीर में एक तो मैक्सोडीमा यानी कि महिलाओं को ज्यादा देखने को मिलती है ये थायराइड वाली जो डिजीज है, मैक्सोडीमा डिजीज हो जाती है। क्रिटीन नाम की जो बच्चों में होती है। एक होता है ग्वाइटर यानी घेंगा जो गले में होता है, आपने देखा होगा किसी महिलाओं को यहाँ बहुत ही सूजन यानी कि सूजा हुआ हो जाता है। तो मैक्सोडीमा होने से क्या होता है यानी कि महिलाएं अलग तरह से मोटी हो जाती है, मतलब पूरा ऐसे फूल जाती है। तो ये होता है वो हाइपोथायराइडिज्म यानी कि कम होने के कारण थायराइड ग्रंथि का। तो ये 3 बीमारी हो जाती है। अब मेटाबॉलिज्म वीक पड़ जाता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है हमारा पाचन संबंधी वो वीक पड़ जाता है। फिर जो हाइपर होता है वो उसके सिम्टम भारत में कम देखने को मिलते हैं, यानी कि है लेकिन बहुत ही रेयर केस है। उसके होने से क्या होता है, एक तो बॉडी यानी पतले हो जाते हैं, उसमें जो कम होता है तो मोटे हो जाते हैं। अगर हाइपर यानी कि बढ़ जाता है तो पतले हो जाते हैं। हार्ट बीट बढ़ जाती है हमारी, स्वेट यानी पसीना ज्यादा निकलता है बॉडी से। तो ये इसके सिम्टम है। अगर किसी को ये सिम्टम दिखाई दे रहा है अपनी बॉडी में, यानी कि कभी भूख ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, या पसीना ज्यादा निकल रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, या अलग तरह से मोटे हो रहे हैं, या बहुत खाना खाने के बाद भी हम मतलब वेट हमारा लॉस हो रहा है यानी कि वेट नहीं बढ़ रहा है, तो एक बार अपना टेस्ट जरूर कराएं इस तरह से। क्योंकि इनको ये भी पता नहीं होता कि ये सिम्टम क्या है। तो अगर किसी को इस तरह के लक्षण अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं तो वो जरूर करें। क्योंकि मुझे ये हुआ है, मैं बहुत ही वीक यानी कि हो गई थी और मुझे पता, जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है। और मैंने योग प्राणायाम के माध्यम से, क्योंकि मैंने कई बार रिपोर्ट कराई, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। किसी को विश्वास नहीं आता था परिवार में कि इसको नहीं है, लेकिन अब जब रिपोर्ट मेरी नॉर्मल है तो मैं फिर क्या करूं। लेकिन मुझे फिर किसी तरह की कोई डेफिनेंसी भी, शरीर में वीकनेस, इस तरह की कमजोरी वगैरह किसी तरह की सिम्टम मुझे नहीं दिखाई दे। तो महिलाओं में ज्यादा होता है, मेरा कहने का मतलब है। चलिए अब हाथों की, पहले शोल्डर की करेंगे आप सूक्ष्म क्रियाएं इस तरह से। आप सुन रहे हैं, आप कर कोई नहीं रहे, सुनते जाएंगे और करते जाएंगे। ये हो गए इसके सिम्टम। अब थायराइड का काम क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का हमारे शरीर में। थायराइड ग्रंथि जो है हमारे रक्त के संचार को, हमारे वेट को मेंटेन करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, यानी बोन्स को इन्हें करती है, और हमारे जो कार्य क्षमता है, जो जीवन, उसको भी इनहेंस करती है। तो थायराइड ग्रंथि का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे शरीर में। देखते हैं इनको थायराइड होता है, उनको जिनका कम है उनको ठंड बहुत लगती है, या उनकी बोन्स में मतलब पेन होने लगता है, मसल्स पेन होता है, थकावट बहुत जल्दी लगती है शरीर में। तो ये इसके सिम्टम है। तो अब जानते हैं इसको योग प्राणायाम के द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, गर्दन की सभी करते जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए नहीं, तो अब गर्दन को रोटेट करेंगे इस तरह से, लेफ्ट राइट। कम से कम 5-6 बार ऐसे भी रोटेशन करते जाएंगे गर्दन का। हाथों की हो गई, गर्दन की हो गई। अब हम करेंगे पैरों की। तो पैरों को करेंगे, अपने जो पैरों के पंजे हैं ना, इनको आगे की ओर इस तरह से, फिंगर को आगे की ओर करेंगे और फिर अपने फेस की तरफ को करेंगे इस तरह से, प्रेशर देंगे। इससे जो हमारे पैरों की एक एक नस है ना, यानी कि उन पर प्रेशर पड़ता है, जो उनमें अकड़न है वो दूर होती है, पैरों की स्टिफनेस दूर होती है, मसल्स की, बोन की। तो इसलिए सूक्ष्म क्रिया। और पैरों को रोटेट करेंगे फिर इस तरह से, पैरों के पंजों को रोटेशन करके जमीन से सटाते हुए, लगाते हुए इस तरह से। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 इस तरह से रोटेट करेंगे ऐसे। फिर पैर के पंजे को आगे पीछे, यानी कि अपनी तरफ तो दूसरा पैर का पंजा, यानी कि राइट साइड का अपनी तरफ किया है तो लेफ्ट साइड का आगे की ओर,